क्या जनक का सच उसकी जिंदगी तबाह कर देगा? पारिक हाउस में एक बार फिर हंगामा मच गया था। अरसी ने एक तीर चलाया था जो सीधा जनक के दिल में चुभ गया। सबकी नजर जनक पर थी, जैसे वो कोई कसूरवार हो। केतकी, अरसी और बाकी घरवाले आज उसका सच सुनने के लिए तैयार थे। जनक बेचैन थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जितनी मेहनत की थी इस घर में अपनी जगह बनाने की, आज सब बिखरने वाली थी। अरसी की तीखी आवाज एक आखिरी बार थी, जनक सच बताओ, तुम बिहान की पत्नी हो या सिर्फ एक झूठी कहानी लिख रही हो? दोस्तों, जनक का सच सामने आया और हर चेहरा बदल गया। केतकी ने जनक की तरफ गुस्से से देखा। मुझे पहले से शक था तू अपनी नहीं है, तो फिर ये नाटक क्यों किया? जनक की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर का सच अब छुपाया नहीं जा सकता था। उसने धीरे से कहा, हाँ मैं बिहान की पत्नी नहीं हूँ। मैंने अपनी बनने का नाटक किया, सिर्फ बिहान और उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, एक पल में पूरे घर का माहौल बदल गया। अरसी ने जोर से ताली बजाई। वाह क्या नाटक है! पहले शादी का झूठ बोला, फिर अवनी बन गई और अब बेचारी माँ का नाटक कर रही है। रेहान बेचैन खड़ा था। उसके पास जनक के लिए शब्द नहीं थे। उसके दिल जानता था कि जनक ने ये सब किसी लालच में नहीं किया, पर ये सच सबको कैसे समझाता। अभी केतकी ने गुस्से से कहा, अगर तू बिहान की पत्नी नहीं है तो इस घर में क्या कर रही है? ये घर अवनी का था, वो अवनी नहीं है तो अब यहाँ से निकल और तेरे रहने का कोई हक नहीं है। जनक की सांसें तेज हो गईं। एक पल में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और तभी बिहान कहता है, ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं, तो कृपया करके जनक को कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। और मैं जानता हूँ कि जनक ने इतना सब कुछ सुना है तो सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए। वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जरा सोचिए। वो एक माँ होने का कितना अच्छे से फर्ज निभा रही है अरसी, और तुम उसको गलत कह रही हो। और माँ, तुम एक बार खुद से सोचो, वो मेरे बेटे को संभाल रही है, तो क्या कोई ऐसी दूसरी लड़की कर सकती है? आप जरा मुझे बताओ, क्या जनक यहाँ कैसे गलत हो सकती है? और तभी शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ जनक का इमोशनल ब्रेकडाउन। क्या उसका कोई साथ है? जनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका दिल टूट चुका था। उसने कांपते होंठों से कहा, मैं सिर्फ एक माँ की तरह बिहान का बेटे का ख्याल रख रही थी। मैंने सिर्फ एक दोस्त की तरह बिहान के साथ दिया, लेकिन अगर मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं तो मैं चली जाऊंगी। घर में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन अरसी अब भी रुकने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, चली जाओगी? इतना आसान नहीं है। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया, अब जवाब भी देना पड़ेगा। दोस्तों, जनक का किनारा। क्या बिहान है? बिहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल में एक चिंगारी थी। वो जनक का साथ देना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। बिहान की माँ केतकी अब भी गुस्से में थी। बिहान तू भी चुप रहेगा? ये लड़की इतने दिन से तुझे उल्लू बना रही थी और तू कुछ बोलेगा भी नहीं? बिहान ने धीरे से कहा, माँ, जनक झूठी नहीं है। उसने जो किया सिर्फ मेरे बेटे के लिए किया और मुझे सब पता है। पर यह बात अरसी और केतकी को मंजूर नहीं थी। दोस्तों, केतकी ने एक आखिरी बार कहा, बस ये लड़की अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। जनक ने अपने छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सच में उसका अंत था या फिर कोई नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा था? दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या जनक के साथ सही हुआ? क्योंकि हमेशा ये दूसरों का भला करना चाहती है, और जबकि इसको पता है कि अपने जीवन में भी कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, तो क्यों ऐसे घुस जाती है दूसरे के जीवन में, बिल्कुल गांधी जी बनकर। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।